हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है, दैट इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। और AOB जो एंगल है वो 60 डिग्री का है और जो BOC एंगल है वो 30 डिग्री का है। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल ADC। अब देखो इसका जो सोल्यूशन है दैट्स वेरी सिंपल सोल्यूशन। आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दें आपके NCERT के अकॉर्डिंग। थ्योरम 10.8 क्या थी? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर। अब यहाँ पे किस आर्क की बात हो रही है? यहाँ पे AC आर्क की बात हो रही है। AC आर्क, जो AC आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री का। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब क्या हुआ? हमने सर्कमफ्रेंस का एंगल फाइंड करना है। सो एंगल ADC जो होगा हमारा दैट इज़ हाफ ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि हमने इन दोनों का सम कर दिया 60 + 30 90। तो हमारा जो ADC एंगल है वो 45 डिग्री आ गया। दैट इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये रहा। अब सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या है। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि उस सर्कल की जो कॉर्ड है, जैसे AB इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो कॉर्ड इसके रेडियस की इक्वल है। इसका मतलब AO, BO एंड AB ये तीनों क्या हैं इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गए। मतलब AB, OA, OB तीनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब AOB हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। और अगर इसका हर एंगल 60 डिग्री का है, सो जो थ्योरम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाई वही थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है किसका? सर्कमफ्रेंस के एंगल का। अब जब आपने एंगल ADB आपने 30 डिग्री बता दिया कि वो 30 है। नाउ हमारा जो क्वेश्चन है कि ACB एंगल कितना होगा? ACB अगर हम ध्यान दें, जो ACBD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 माइनस एंगल D। अब 180 में से D माइनस करोगे, D 30 डिग्री है, 180 में से 30 माइनस किया 150 डिग्री हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमने क्या फाइंड कर दिया? एंगल ACB भी फाइंड कर दिया और हमने ADB एंगल भी फाइंड कर दिया। दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 10.5 का। क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक एंगल आपने मेजर आर्क के ऊपर फाइंड करना है, एक एंगल आपने माइनर आर्क के ऊपर फाइंड करना है। तो हमने दोनों ही एंगल्स फाइंड कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है दैट इज़, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास इस फिगर में, फिगर आपकी बुक में दी हुई है, मैंने आपके सामने बना भी रखी है फिगर। तो इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि PQR एंगल जो है वो आपको 100 डिग्री का दिया हुआ है। PQR एंगल कितना है? 100 डिग्री का है। और हमें फाइंड करना है OPR, ये एंगल फाइंड करना है। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसको आप कैसे समझोगे? अगर मैं यहाँ से एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर दूँ तो ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए, अदरवाइज ये बिना कंस्ट्रक्शन के भी हो सकता है। अब अगर ये एंगल 100 डिग्री का है तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा? 80 डिग्री का एंगल होगा ये आपका, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180।
तो अगर ये एंगल 100 है तो ये एंगल 80 आ गया आपका। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन आप कर दोगे कि ज्वाइन, यहाँ पे आप एक एंगल नाम रख लो क्यू, क्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे हम बी रख लेते हैं, बी। ओके ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दी कि एक पॉइंट हमने बी लिया और पी को भी बी के साथ ज्वाइन कर दिया, आर को भी बी के साथ ज्वाइन कर दिया। एंगल क्यू प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके नाउ थ्योरम 10.8 वही कि अगर सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल 80 डिग्री का बन रहा है तो सरकमफ्रेंस का डबल एंगल सेंटर पे बनेगा, तो वो 160 डिग्री हो गया। सो एंगल पी ओ आर कितना हो गया आपका, 160 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका 160 क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये एंगल आपका 80 है तो ये उसका डबल हो गया। ओके अब ये 1 और 2 इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे आपको 160 का रीज़न देना पड़ेगा, थ्योरम 10.8 जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में यूज़ की। 1 इज इक्वल टू 2 क्यों हो गए, क्योंकि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, और हमें पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ आर हो गया, रेडियस थे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ आर, ये आपका 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी ओ आर। उसके बाद आप जब इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कर दोगे, पी ओ आर आपका 160 है, तो ये कितना आ गया 160, उधर जाके माइनस हो गया तो ये 20 आ गया। तो यहाँ से एंगल 1 आपका आ गया 10 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपकी 10 डिग्री। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये पड़ा है आपके सामने, जिसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एंगल फाइंड करना है BDC, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपने इस फिगर में। तो बहुत सिंपल है, ये एंगल आपका 69 है, ओके, ये एंगल आपका 31 है, तो आप यहाँ पे एंगल 1 मान के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ABC ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका एंगल A आएगा 80 डिग्री। तो अगर एंगल A आपका एंगल 80 डिग्री आ गया तो आपका ये एंगल भी 80 डिग्री आएगा। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज जो BDC है दैट इज ऑल्सो 80 डिग्री। इसका रीज़न एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए, इसका कंप्लीट सोल्यूशन करना है आपने। ये मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर सको। ओके, थैंक यू।